ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ ए पोएम, मीन्स जिसे आप प्रचलित कथा कहानी के नाम से जानते हैं, दैट वॉज रिटर्न बाय फॉर्बी कैरे। And in this poem, Phoebe Caray, the poetess describes about the curse which is given by the Saint Peter to an old lady, कि ओल्ड लेडी को वुड पेकर में चेंज कर दिया जाए, क्योंकि सेंट पीटर क्या होता है, एक बार ना सेंट पीटर आते हैं ओल्ड लेडी के घर पे। और वो क्यों आती है सेंट पीटर ओल्ड लेडी के घर में, क्योंकि उन्हें भूख लग रही होती है, ही फील वेरी मच हंग्री एंड फेंट एट दैट टाइम। तो ओल्ड लेडी केक्स बनाती है, तो सेंट पीटर ने कहा कि तुम अपने केक्स में से एक पीस मुझे दे सकती हो मेरी हंगर और मेरे फेंट को दूर करने के लिए। तो ओल्ड लेडी ने बार बार केक्स बनाते और बार बार यही सोचती कि केक का पीस तो बड़ा बन गया और आई एम नॉट एबल टू गिव दैट बिग पीस टू द सेंट पीटर। तो सेंट पीटर लास्ट में काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं, तो वो ओल्ड लेडी को कर्स कर देते हैं कि तुम जब एक इंसान की ग्रीड ही नहीं बुझा सकती हो तो तुम्हें एक इंसान होने का तो हक ही नहीं है। तो वो कर्स दे देते हैं कि तुम ना एक तरीके से वुड पिकर बन जाओगी और तुम्हें भी खाना बहुत मुश्किल से नसीब होगा, तुम जस्ट बोरिंग 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 और ये वुड वगैरह ही खाकर तुम अपना पेट भरोगी। सो दिस पोएम नरेट्स द लीजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी। तो ये जो पोएम है ये एक लीजेंड ओल्ड लेडी के बारे में है जो एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। जो क्या करती है, अपने लालच के कारण एक सेंट पीटर को गुस्सा दिला देती है और सेंट पीटर उन्हें कर्स दे देते हैं, अभिशाप दे देते हैं। तो ये स्टोरी लीजेंड और जो पोएम है लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड पे बेस्ड है। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड में काफ़ी दूरी पर रहते थे, वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। इसमें पोइटस ये कह रही हैं कि जो नॉर्थलैंड था ना काफ़ी दूरी तक, वहाँ पर क्या होता था, जो नाइट्स थी वो काफ़ी शॉर्ट होती थी, मतलब एक सॉरी जो नाइट्स थी वो काफ़ी लॉन्ग होती थी, पर जो डे थे वो काफ़ी शॉर्ट होते थे। तो क्या होता था, तो ये होता था कि रात को अगर रातें लंबी लंबी और दिन छोटे छोटे तो इंसान थकते नहीं थे और रात को वो ज़्यादा टाइम तक सोते थे तो उनकी नींद वगैरह डिस्टर्ब होती थी। तो पोइटस सेट कि अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू। दिन के घंटे तो होते थे फ्यू, कुछ ही होते थे, पर जो रातें होती थी ना, सर्दियों का टाइम था, विंटर में आपको पता है कि रातें लंबी हो जाती, दिन छोटे हो जाते हैं, और गर्मियों में दिन लंबे हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती हैं, दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। तो जो लोग होते थे ना वो सही से सो नहीं पाते थे, क्योंकि नाइट और डे का बैलेंस उनका डिस्टर्ब होता था। तो पोइटस ने नॉर्थलैंड के बारे में बताया है कि विंटर सीजन का टाइम चल रहा था, तो ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी लोगों को। इन द सेकेंड स्टांजा द पोइट सेड कि क्या हुआ था, द पोइटस सेड कि एक तरीके से वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंजर। अब आपको रेंजर का मतलब पता होगा बेटा, रेंजर का मतलब होता है डियर्स, जो नॉर्थलैंड्स में होते हैं, स्नो डियर्स जो स्नो के टाइम पे बोझा वगैरह ढोते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंडर टू द स्लैजेस। अब देखिए हार्नेस होता है खेतों में, मतलब फील्ड्स में फसल वगैरह जब हम बोते हैं तो हम रेंजर्स का यूज़ करते हैं। रेंजर एनिमल्स होते हैं, डिगर, स्विफ्ट होता है बेटा तेज़ी से। टू द स्लैजेस, हम ना उन्हें अपनी गाड़ियों के पीछे आगे बांध देते हैं और हम ना उनसे फसलें वगैरह जुतवाते हैं। व्हेन इट स्नोज, जब स्नोज पड़ती है तो क्या होता है, एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कप्स। जब बच्चे वहाँ पर खेल रहे होते हैं ना तो वो बियर होते हैं ना, बियर भालू, भालू के कप्स की तरह लगते हैं, भालू के बच्चों की तरह लगते हैं, क्योंकि आपको पता है जो बियर होते हैं उनके फरी बॉडी जो होती है वो बिल्कुल फरी होती है, पंखों वाली। इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, और उन्होंने ना बच्चों ने सर्दियों में ना फरी क्लोथ्स पहने होते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द विंटर। तो वो बच्चे काफ़ी फ़नी लगते हैं। इन द थर्ड स्टैंडर्ड द पोइट सेड दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। इन द थर्ड स्टैंडर्ड द पोइट सेड कि मुझे कहानियाँ बताई जाती हैं या मैं भी किसी को कहानी बताती हूँ तो वो एक तरीके से यही लगता है कि फ़ेक है, दैट वॉज नॉट ट्रू। और बट ये क्यूरियस स्टोरी होती है, काफ़ी एक्साइटमेंट पैदा करती हैं और मैं बिलीव नहीं करती कि ये सच्ची होंगी, बट हर एक स्टोरी आपको एक मॉरल लेसन ज़रूर देती है। और मैं आपको वही एक स्टोरी टेल मतलब होता है स्टोरी, वही मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ। अब देखिए फोर्थ स्टांजा में पोइटस स्टोरी शेयर करती है, सेंट पीटर के बारे में ही वो स्टोरी शेयर कर रही है और एक लीजेंड ऑफ द ओल्ड लेडी के बारे में शेयर कर रही है। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज इट डिड यू नो। एक बार क्या था, एक गुड और सेंट पैटर थे जो पूरे वर्ल्ड में इधर उधर घूमते रहते थे, पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से वो रहते थे, उनका कोई रहने का ठिकाना नहीं था और वो पूरे संसार में घूमते थे। प्रीचिंग होता है बेटा उपदेश देना, प्रीचिंग मतलब वो उपदेश दे देकर घूमते थे, जस्ट एज इट डिड यू नो। और तुम्हें पता है साधुओं का तो उनका क्या, एक तरीके से वो कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं और किन किन चीज़ों किन किन सोर्सेज पे वो डिपेंड रहते हैं। ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज। एक बार क्या होता है, वो ना एक कॉटेज की डोर पर आते हैं, एक झोपड़ी सी होती है और वो झोपड़ी किसकी होती है, वो होती है ग्रीडी लेडी की।
इन ट्रैवलिंग राउंड अर्थ, पूरे अर्थ पे ट्रैवल करके वो उस कॉटेज की डोर को खटखटाते हैं जहाँ पर एक लिटिल विमेन रहती है जो केक्स बनाती है, एंड बेकिंग दम ऑन द हर्ट। और हर्ट का मतलब होता है भट्टियाँ, फर्नेसेस पर वो उन सभी केक्स को बेक करती है। एंड बीइंग फेंट विथ फास्टिंग, अब क्या होता है कि जो सेंट है वो काफ़ी फेंट होते हैं, उन्हें चक्कर आ रहे हैं, वो अनकॉन्शियस है, बेहोश हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, वो फास्टिंग थे। फास्टिंग होता है व्रत रखना। फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, पूरा दिन बीत गया। ही आस्क्ड हर, अब सेंट पीटर उसको कहते हैं लेडी को, फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, उसकी स्टोर में तो काफ़ी केक्स हैं, तो गिव हिम ए सिंगल वन, क्या वो उसे एक सिंगल वन पीस नहीं दे सकती? तो उन्होंने एक तरीके से एक सिंगल पीस मांग लिया। अब देखिए नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। अब वो कहती है कि अब आए हैं मेरे दरवाजे पे तो मुझे तो बनाना पड़ेगा, अगर मैं नहीं भी देना चाहती तो मैं मना भी नहीं कर सकती। तो वो क्या करती है लेडी, वो ना एक केक बनाती है। शी मेड ए वेरी लिटिल केक, बहुत छोटा केक, बट एज इट बेकिंग ले, पर उसे पता क्या लगता है कि मैंने बहुत बड़ा केक बनाया है। क्यों? क्योंकि उसे वो केक किसी को देना है। अगर उसे खुद को खाना होता ना, वो ये सोचती है केक तो बहुत छोटा है। शी लुक्ड एट इट, वो केक की तरफ देखती है और पता है उसे क्या प्रतीत होता है? टू लार्ज टू गिव अवे, कि ये केक देने के लिए बहुत बड़ा है, मैं इससे ना छोटा केक बनाती हूँ। अब नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहती है देयर फोर शी नीडिड अनदर। नीडिड मतलब होता है बेटा गूंथना, आटा वगैरह गूंथ के वो फिर केक बनाती है। एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, वो छोटा सा बनाने की कोशिश करती है। बट इट लुक, पर वो जब दोबारा केक को देखती है, व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, और उसे परतती है, एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, तो वो कहती है तो फिर पहले वाले केक की तरह बड़ा बन गया। पहले वाले स्टैंजा में भी, इससे पहले वाले स्टैंजा में उसने कहा था केक बड़ा प्रतीत हो रहा है, अब सेकंड में भी वो कह रही केक तो बड़ा बन गया। अब थर्ड टाइम, अब देखिए वो थर्ड टाइम फिर केक करती है। देखो फर्स्ट टाइम कहती छोटा, इतने इतने पीस बना रहे हो, तो कह रही कि बहुत बड़ा है। सेकंड में उसने फिर कोशिश की, फिर उसे लगा बड़ा। थर्ड में वो फिर बना रही है। देन शी टुक ए टाइनी स्क्रैप ऑफ टफ, टफ होता है आटा का वो छोटा सा टुकड़ा लेती है, टाइनी स्क्रैप, एंड रोल्ड इट फ्लैट, फ्लैट होता है समतल, और उसे रोल करती है समतल में। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, वेफर होता है थिन बिस्किट, पतला सा बिस्किट की तरह उसे बेक करती है। बट शी कुडेंट पार्ट विद दैट, पर फिर उसका मन नहीं करता उस सेंट को ये बिस्किट, ये केक देने का। उसे लगता है ये तो केक फिर से काफ़ी बड़ा है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए वो क्या कहती है। शी सेड, for she said my cakes that seem too small when I eat of them myself. she said ये केक ना काफ़ी छोटे तब लगते हैं जब इन्हें केवल मैं खाती हूँ। are yet too large to give away so she put them on the shelf. पर ये केक बड़े तब लगते हैं जब मैं इन्हें किसी को दे देती हूँ, ठीक है। जब मुझे ये केक खुद यूज़ करने हो ना, खुद के लिए फॉर पर्सनली रीज़न, तो मुझे ये केक काफ़ी छोटे लगेंगे, पर अगर मुझे ये केक किसी को देने हो तो मुझे बड़े लगते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस केक को वापस शेल्फ़ के ऊपर ही रख देती हूँ। So then she said again, then good Saint Peter grew angry. अब उन्होंने इतना वेट किया और उन्हें फिर भी नहीं मिला, तो सेंट पीटर तो काफ़ी एंग्री हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, काफ़ी भूखे थे, काफ़ी उन्हें चक्कर आ रहे थे। एंड श्योरली सच ए वीमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक इफ सेंट, और यही चीज़ काफ़ी थी एक वीमेन के लिए, एक साधु को प्रोवोक करने के लिए, छेड़ने के लिए, परेशान करने के लिए। एंड ही सैड यू आर फार टू सेल्फिश। अब देखिए ये सेंट बोल रहे हैं, सेंट बोल रहे हैं किसको? लेडी को कह रहे हैं कि तुम बहुत सेल्फिश हो। टू ड्वेल्व इन ए ह्यूमन फॉर्म, तुम कैपेबल नहीं हो, तुम ड्वेल्विंग जो हो रही हो ना ह्यूमन फॉर्म में रह रही हो, तुम यू आर नॉट कैपेबल टू लिव एज ए ह्यूमन। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, तुम्हें ह्यूमन होते हुए फूड भी मिल रहा है, शेल्टर भी मिल रहा है रहने के लिए, तुमको अपने आप को गर्म करने के लिए फायर भी मिल रही है। वार्म मतलब होता है हीट देना, गर्म करना, तुम इन सब के योग्य नहीं हो। नाउ देन द सेंट सेड नाउ यू शेल बिल्ड एज द बर्ड्स टू, अब मैं तुम्हें कर्ज दे रहा हूँ। अब देखिए इस पैराग्राफ में, इस वाले स्टांजा में जो एक तरीके से सेंट है ना, वो एक तरीके से कर्ज दे देते हैं। किसको कर्ज दे रहे हैं? वो कर्ज दे रहे हैं लेडी को। वो कह रहे हैं कि तुम बर्ड बन जाओ, एंड शेल गेट यूर स्कैंटी फूड। स्कैंटी होता है बेटा बहुत मुश्किल से, और थोड़ा सा भोजन तुम्हें ही मिलेगा। बाई बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, और तुम बोर हो जाओगे वुड को ही खा खा के, बिकॉज मैं तुम्हें वुड पेकर बनाने वाला हूँ। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग ए वर्ड। अब देखिए इस स्टांजा में क्या हो रहा है, इस स्टांजा में ना वो बिना कुछ बोले किसको, इनको सेंट पीटर को बिना कुछ बोले ना वो चली जाती है। ये कर्ज तो उन्होंने दे दिया, सेंट पीटर ने कर्ज दे दिया है अब उसको, लेडी को, और ये कर्ज की बात सुन के ना इस स्टांजा के अंदर वो बिना बोले चली जाती है। वो कहाँ चली जाती है? अपनी भट्टी पे, चिमनी में,
बिना कोई वर्ड कहे। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू ऑफ वुड पेकर फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड। और तब हम पता है क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं वो जो हट थी ना, हट जो झोपड़ी थी, झोपड़ी के यहाँ से ना एक उड़ने की जगह थी। तो झोपड़ी के अंदर से ही ना हम इंसान यहाँ पर खड़े होकर एक वुड पेकर को उड़ते हुए देखते हैं। तो वो वुड पेकर पता है कौन होती है? वो वुड पेकर वही लेडी होती है जो हट के टॉप फ्लू से उड़ रही होती है, जिसे अब सेंट पीटर ने चेंज कर दिया होता है। लास्ट स्टांजास में आप देख सकते हैं, शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। उसके हेड पर ना एक स्कारलेट कैप होती है जब वो बर्ड बन जाती है। एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज ए कोयल इन द फ्लेम। अब पोइटेस ये कह रही है कि उसके जो क्लोथ्स हैं ना वो जल चुके हैं, वो सभी क्लोथ्स उसके ना ब्लैक हो चुके हैं, कोयले में जल के और फ्लेम भाप की तरह उड़ चुके हैं। क्योंकि अब वो वुमेन नहीं रही तो अब उसको क्लोथ्स की क्या नीड है, अब तो वो बर्ड है और बर्ड क्लोथ्स नहीं वियर करते। एंड एवरी स्कूल कंट्री स्कूल बॉय, हर एक कंट्री का बच्चा, जितने भी बच्चे हैं कंट्री का हर एक बच्चा क्या देखता है, हैज़ सीन हर इन द वुड। अब उस लेडी को उस वुड पर देखता है, उस पेड़ पर देखता है, वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जो हमेशा दिन में एक बर्ड बन के, एक वुड पेकर बन के उस ट्री पर बैठी रहती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और वही बोरिंग होकर वही खाना खाती रहती है वुड का। सो दिस पोएम इज़ रिटन बाय फोइबी कैरी। अब आप देख सकते हैं इस पोएम में पता है एक तरीके से मैसेज क्या मिलता है, मैसेज ये मिलता है आपको इस पोएम से या इस स्टोरी के मोरल लेसन आपको ये मिलता है कि आपको कभी भी ग्रीडीनेस नहीं बनना चाहिए, आपको कभी ग्रीड नहीं दिखानी चाहिए, आपको हमेशा दूसरे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो ये जो पोएम है ये एक बैलेड रहेगी, जो सॉन्ग नरेटिव फॉर्म रहेगी, और ये स्टोरी भी आप इसे कह सकते हो जो शॉर्ट स्टांजास में लिखी गई है। बैलेड आर ए पार्ट ऑफ फोक कल्चर, बैलेड ना फोक कल्चर का पार्ट होते हैं और पॉपुलर कल्चर होते हैं, एंड आर पास्ड ऑन ओरली, और जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ओरली बेस्ड में जाते हैं। तो फोक को आप तो गाना गाते हैं एक तरीके से, सॉन्ग को आप नरेट करते हैं। तो जो लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड है वो एक बैलेड है, बैलेड मीन्स फॉर्म ऑफ ए सॉन्ग। सो दिस इज़ द पोएम विच इज़ रिटन बाय फोइबी कैरी। और आपको इस पोएम से क्या मैसेज मिला, क्या मोरल लेसन मिला, ये भी आपको क्लियर हो गया। सो थैंक यू सो मच।